स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड इट्स नेम इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, राइट। सो वी हैव स्टार्टेड अवर प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे। तो अब हमारी ये 4th यूनिट है और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है भाई, देखो अभी ये जो चैप्टर है ना, ये इतना ईजी नहीं है जितना तुम लोगों को लगता है कि वही सब कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ऑक्सीजन रिलीज कर दे, खाना बन गया। इसमें हम थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएंगे और ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, ये रिएक्शन याद है, 6CO2 प्लस का 12H2O। मतलब 12H2O भी नहीं बोलोगे, अगर तुम 6H2O बोलोगे तो भी वो बात बन जाती है, क्योंकि फिर उतना ही H2O हमें वहां पे निकालना पड़ता है, याद है ना, रिएक्शन पढ़ रहे हो तुम रेडॉक्स में। यस सर। अगर यस यहाँ सर। पे 12 लिखोगे तो फिर 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो माइनस हो गया इतना पहले ही। तो C6H12O6 और ये मेरे पास बन जाता है यहाँ पे 6O2। तो 6 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीजें लेकर क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये यस क्या सर। बना है हमारे पास, ग्लूकोज बना है प्लांट के अंदर, राइट, ठीक है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकल गई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इजंट इट। तो देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ब्रेक डाउन प्रोसेस है या ये फॉर्मेशन प्रोसेस है, कुछ चीज ब्रेक डाउन हो रही है या कुछ चीज फॉर्म हो रहा है। सर कुछ चीज फॉर्म हो रहा है। तो अगर कुछ चीज फॉर्म हो रहा है तो ये अपने आप में क्या होना चाहिए, कैटाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक। एनाबॉलिक। वेरी गुड, क्या बात है साहिल, शाबाश। तो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो सारे बच्चे लिख लें, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच, सारे बच्चे लिखें, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा वाला है, ग्लूकोज, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द प्लांट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कितनी चीजें हैं ये, चार। कार्बन यस, विद द डाइऑक्साइड। हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल। लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। यस। वैष्णवी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, वैष्णवी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो और ऑफ कोर्स जो वाटर के अंदर भी रहते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। सो एक्वेटिक प्लांट्स आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड दे आर मेजर। 90% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो होता है पूरे वर्ल्ड का, वो एक्वेटिक प्लांट ही करते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर ज्यादातर एरिया वाटर नहीं कवर कर रखा है, ज्यादातर एरिया। तो जब वाटर नहीं कवर कर रखा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। सो दे परफॉर्म दी 90% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस वो डिपेंड नहीं ऑटोट्रॉफ्स। होता ना किसी पे, मतलब अपना फूड अपने आप बना लेते हैं सनलाइट से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, बिल्कुल वेरी राइट। तो ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे साइंटिस्ट आ रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो सबसे अब यहाँ पे ये चीज तुम लोगों को याद रखना है, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो हिस्ट्री है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है अलग अलग साइंटिस्टों ने, ठीक है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आ रहा है तो उसका नाम क्या है हमारे पास, जोसेफ प्रिस्ली, जोसेफ प्रिस्ली। तो ये जोसेफ प्रिस्ली ने क्या बोला है, तो सारे बच्चे लिख लेंगे सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ली के अंदर, लिखे, ही प्रूव दैट, ही प्रूव दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, क्योंकि गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है तो ऑक्सीजन बाहर निकल के आएगी फोटोसिंथेसिस में। सो ही प्रूव दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस बाहर निकल के आ रही है आर्यन फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन। वेरी गुड। और ये कौन सी गैस रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। तो ये किस स्ट्रक्चर से एक्सचेंज हो रहा है, एक लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ना ऐसा, क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, स्टोमेटा। वेरी गुड, टोमेटो। स्टोमेटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के थ्रू इस तरीके से एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है, स्टोमेटा में। तो ये स्टोमेटा ही लीव्स के अंदर जो होता है, यहाँ से मेरा गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो जोसेफ प्रिस्ली ने क्या बोला था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वो इस तरीके से प्यूरिफाई भी करती है एयर को, क्योंकि एयर में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो अच्छी नहीं है।
तो अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और अगर वो ऑक्सीजन रिलीज कर रही है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन और बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास जैन एगेनहॉस। जैन एगेनहॉस ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं है, वरना तो नाम कैसे होते, आर्यन, ठीक है, लोकेश, सागर, साहिल, ऐसे नाम होते, ठीक है। तो जैन एगेनहॉस, हाँ हाँ स्वास्तिका, आई नो दैट। जैन एगेनहॉस, तो इसने क्या करा होगा, देखो भाई इसने भी हमको यही बताया कि अच्छा बताओ प्लांट तो मोस्टली ग्रीन ही होते हैं लेकिन कुछ अलग अलग प्लांट भी होते हैं। तो इसने बोला जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ही सबसे ज्यादा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं और वही प्यूरिफाई करते हैं। तो लिखो सारे बच्चे, इन्होंने क्या बोला फिर, ही डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट। तो लिखो ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन प्यूरिफाई एयर। ये जैन एगेनहाउस ने बताया ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन प्यूरिफाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रीन पार्ट्स ही होता है जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। अब लिखे इंग्लमैन। साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंगलमैन, तो इंगलमैन ने क्या बोला, तो देखो भाई मुझे एक बात बताओ, जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल जो होता है वो, प्लास्टिड्स में। अरे वैष्णवी, हेलो वैष्णवी, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम फाइन। यू डिडंट रिप्लाई। सर मेरे ईयरफोन्स खराब हो गए, मुझको पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, यूजुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड का पार्ट है। प्लास्ट में बहुत सारे होते हैं ना, ल्यूकोप्लास्ट, यस सर। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है, राइट। तो वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो इंगलमैन ने क्या बोला, लिखो सारे बच्चे, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये जो लाइट का रीजन होता है ना विबग्योर, तो इसने बोला अगर ये विबग्योर है तो इनकी भी वेवलेंथ अलग अलग होगी, ऑफ कोर्स सब लाइट की वेवलेंथ अलग होती है। तो इसने एक स्पेक्ट्रम बताया हमें कि कौन सी वाली लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अच्छी है, किसमें सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो उसने बोला कि ये वाला रीजन, स्टार्टिंग और ये एंडिंग का, यहाँ पे एकदम मैक्सिमम होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। इस वाले हम ग्राफ बनाएंगे आगे जाके। तो अभी के लिए लिखो, एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड दी, इंगलमैन ने, एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड दी action spectrum, and also discovered the action spectrum by studying the effect of, also discovered the action spectrum by studying the effect of different wavelength of light, different wavelength of light on photosynthesis, different wavelength of light on photosynthesis। सर एक बार डिफरेंट वेवलेंथ से बता दीजिएगा। हाँ, different wavelength of light also discovered the action spectrum by studying the effect of different wavelength of light on photosynthesis। तो ये इंगलमैन ने बताया था, ठीक है। हर किसी वेवलेंथ का अलग अलग एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन टॉप तो सिर्फ एक ही करता है तुम में से मोस्टली, ठीक है, बायो वाले टेस्ट में, वो जानते हैं सब लोग, बाकी लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए, तो ये इसने ही बताया कि बहुत सारे लाइट में से कोई एक दो ऐसी होती है। अच्छा, ब्लैकमैन ने एक लॉ बताया था स्वास्थ्य का, ब्लैकमैन ने कौन सा लॉ बताया था, ब्लैकमैन ने, चंदन, ब्लैकमैन्स लॉ मैंने बताया था, ब्लैकमैन्स लॉ क्या होता है, कोई बता सकता है पूरी क्लास में से ब्लैकमैन्स लॉ क्या होता है, एवरीबॉडी? किसी को नहीं पता? सब भूल गए। एक बार ताली बजाओ जोरदार अपने लिए सब बच्चे। अरे सच्ची भूल गए। इसलिए तो कह रहा हूँ ताली बजाओ एक बार। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, टॉप लिमिट फैक्टर, जब तुम यस। पांच हाँ थे, जब हाँ, वैष्णवी, एंजाइम।
हाँ 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 हाँ। जब वो नीचे गिर गई थी वैष्णवी, तो तुम्हारा जीतना किसके ऊपर डिपेंड हुआ था? वैष्णवी के ऊपर। तो इसका मतलब if a reaction is affected by more than one factor, then its rate is affecting by the slowest factor. याद आया? यस सर। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, शाबाश, बहुत अच्छा करने वाले हो बायो में। अरे नहीं सर, फिजिक्स वो केमिस्ट्री कभी में तो कर ही कभी, रहे हो, बायो में भी करोगे। नहीं नहीं, वो कभी कभी हो जाता ओके, है मेरे से। ठीक है। तो ब्लैकमैन ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग एक फैक्ट। फैक्टर। तो ये चीजें याद रखनी है सब बच्चों को, ठीक है भाई। अच्छा, अब ना तो ये बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग बताया, ऑफ कोर्स। तो देखो अब ना सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों को क्या याद रखना है? मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके से ना एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। एक सेकेंड मोहित, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और इसकी ये दो दो लेयर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की। तो देखो इसके अंदर ना अपने आप में ना एक स्टैक ऑफ कॉइन बना होता है, तो इस तरीके से। तो ये स्टैक ऑफ कॉइन अपने आप में क्या होता है? थाइलाकोइड। थैलेकॉइड। थाइलाकॉइड एक एक सिंगल कॉइन है, थाइलाकॉइड। तो ये जो पूरा का पूरा, ये जो इसे हम बोलते हैं ग्रेना, यस। ठीक है। तो थाइलाकॉइड, ये जो एक तुम सिक्के जैसा देख रही हो, ये एक लेयर है, जिसे हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और ये जो थाइलाकॉइड है, ये पूरी की पूरी जो बंडल से मिलके बनी हुई है, ये अपने आप में क्या होती है? ग्रेना होती है। तो ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड है, राइट। और ये ऐसे बहुत यस सारे सर। थाइलाकॉइड मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेना। ग्रेना। रहना कोई। यस। ग्रेना कॉइल नहीं, सिर्फ ग्रेना। अच्छा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मतलब ग्रेना ही बहुत सारे हैं, एक को हम ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम। तो ये इतने सारे जो है, इसलिए इसे हम ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना इज अ प्लूरल, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और ये आपस में ना वेल कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपस में इस तरीके से, ये ऐसे वेल कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो देखो ये इसके अंदर ना एक फ्लूइड भरा होता है, इस पूरे के पूरे मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये जो फ्लूइड है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। तो इसलिए ये जो कनेक्टिंग नेटवर्क है, इसलिए इसमें इसका नाम रख दिया स्ट्रोमा लैमिले, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर है, लिक्विड के अंदर है ना, इसलिए। तो स्ट्रोमा एक लिक्विड है, और स्ट्रोमा लैमिले एक दूसरे ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को कनेक्ट करता है, ठीक है। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के जो सिक्कों जैसा जो कॉइन है, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और जो एक सिक्का है उसे क्या बोलते हैं? एक सिंगल थैलेकॉइड। स्ट्रक्चर। यस, ये आउटर लेयर है इसकी, और ये इनर लेयर है। और ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें क्लोरोफिल है। तो ये अपने आप में एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ऐसे मल्टीपल मतलब ऐसे करके पूरा जो नेटवर्क बन गया है, पूरा का पूरा बंडल जो बन गया है, इसे हम बोलते हैं ग्रेना। एंड दीज ग्रेना आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोमा लैमिले। और जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, फ्लूइड, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं फोटोस देखो, अब फोटोसिंथेसिस के लिए तुम्हें क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो अब तक तुमने सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही पिगमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोरोफिल ही है ऑफ कोर्स। लेकिन एसेसरी और पिगमेंट्स भी हाँ, चाहिए। एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं। क्या वो तुम्हारा गला बैठ गया? वेरी गुड। यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है हमारे पास। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मेरे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं अपना प्राइमरी पिगमेंट। प्राइमरी का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स तुम्हें क्या लगता है प्राइमरी पिगमेंट कौन हो? क्लोरोफिल। यस। क्लोरोफिल। तो प्राइमरी पिगमेंट जो है हमारे पास, वो है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये है प्राइमरी पिगमेंट।
एंड अगर मैं बात करता हूँ तो इसी से मेरे पास एक एसेसरी पिगमेंट आते हैं, तो वो सेकेंडरी नहीं बोलते उसे, बस एसेसरी बोलते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, आसपास होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट. Carotenoids यस. and xanthophylls. तो मेरे पास आ रहा है Carotenoids and xanthophylls. कैरोटेनॉइड्स, ज़ैंथोफिल. ठीक है. वैसे कैरोटेनॉइड्स का ही ना फर्दर टाइप होता है, मतलब बेटर टू से, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. कैरोटेनॉइड्स के अंदर ही ना, कैरोटेनॉइड को तुम मेन बोलोगे, ठीक है. कैरोटेनॉइड्स के अंदर ही ना मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल. ठीक है. तो इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को. तो एक है मेरे पास कैरोटीन और एक है मेरे पास ज़ैंथोफिल. ठीक है भाई. तो ये है हमारे पास एसेसरी Yes, sir. पिगमेंट, तो वो कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं लाइट को, और फाइनली क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं. क्लोरोफिल में बहुत सारे टाइप के होते हैं. तो देखो, कहना इसे क्लोरोफिल एक प्राइमरी पिगमेंट है, इसका कलर क्या होता है अपने आप में, ग्रीन कलर का होता है, इट इज Green. ग्रीन इन कलर. ठीक है. अच्छा, तो ये क्लोरोफिल जो करता है, ये किसका फंक्शन क्या है, कहना इसे इट टेकिंग द लाइट एनर्जी एंड Solar कन्वर्टिंग इनटू, energy. यस, Chemical स्टोर. energy. तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो जब तुम्हें याद है, मैंने एक एल्गी का टॉपिक पढ़ाया था, क्लोरोफिल ए बी सी डी. Yes, sir. तो इस तरीके से मेरे पास क्लोरोफिल ए भी होता है, मेरे पास क्लोरोफिल बी भी होता है, ऐसे मेरे पास क्लोरोफिल सी भी होता है, राइट. और ऐसे करते Yes. करते मेरे पास और भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल डी भी होता है, ई भी होता है. ठीक Yes, है. sir. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो A क्लोरोफिल होता ए है एंड बी होता and है. B हाँ, ए तो होता है. सबसे इंपॉर्टेंट है, यस. लेकिन क्लोरोफिल बी भी कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है. सो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये मेरे पास क्या है, प्लांट्स में पाए जाते हैं. ठीक है. एंड क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर किसी प्लांट में होता है. तुमने देखा भी था ना वहां पे, याद है, रोडोफिएसी, क्लोरोफिएसी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फेओफिएसी. तो ये अपने आप में ये हर किसी के अंदर पाया ही जाता है, चाहे वो कैसा भी पिगमेंट हो, तो मतलब कैसा भी प्लांट हो, तो ये इट इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, जो कि अपने आप में, देखो बहुत सारे ना पिगमेंट होते हैं. तो ये बीच में मान लो क्लोरोफिल है, तो बाकी की जो क्लोरोफिल होंगे ना, वो सब ना यहाँ पे होंगे साइड साइड में, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी सी, इस तरीके से. तो सेंटर पे कौन मिलता है प्लांट के अंदर, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें सेंटर पे यहाँ पे देखने को मिलता है. तो कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल क्या है अपने आप में, एसेसरी या मेन पिगमेंट. Accessory. अच्छा, क्या ये मेन पिगमेंट से अटैच रहते हैं क्या. हाँ. हाँ. इसका मतलब जो एसेसरी पिगमेंट है तो वो अटैच तो रहते हैं. तो जैसे कि अब मैं अगर वैसे पिगमेंट की बात करता हूँ, एसेसरी, यस आर रेन, तो मेन दो एसेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं, एक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए तो मेन है, Accessory. एसेसरी पूछा है, बोला. कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल. And ठीक है. xanthophylls. आर्यन अभी तो लिखवाया था, देखो ये रहा. ठीक है. तो कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए तो मेन है. तो ये अपने आप में, अच्छा ये बताओ, ये मोस्टली कौन से कलर के होते हैं, देखो ये कैरोटेनॉइड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये थोड़ा सा येलो ऑरेंज कलर का होता है, येलो येलो एंड ऑरेंज. Xanthophylls 3 हाँ, टाइप के होते हैं. और ये येलो कलर का होता है. ठीक है. तो अच्छा, मेन सेंटर पे कौन होता है साहिल, Yes, sir. सेंटर पे कौन है ये रेड रेड, Chlorophyll A. वेरी गुड. और आसपास कौन है ये, Chlorophyll B. हाँ, क्लोरोफिल बी, नहीं. क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, सब हो सकते हैं. ठीक है. मतलब आसपास सब कुछ हो सकता है. सो इट मींस वी कैन से, सो आउटसाइड जो है, तो एसेसरी साइड पे ही है ये, जो कि इंपॉर्टेंट इतनी नहीं होती. तो ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं. तो इनका काम क्या होता है, देखो ये भी लाइट को, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो बीच वाला है, तो वो लाइट को पहुंचाता है पूरे प्लांट तक. लेकिन अब इसको कौन पहुंचाएगा, बीच वाले को. तो जितनी भी लाइट आ रही है ना, मान लो अगर लाइट इस पे पड़ी, इस पे पड़ी, तो ये फाइनली लाइट को एब्जॉर्ब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फाइनली कहां तक पहुंचाएंगे, सेंटर Chlorophyll A. तक. ठीक है. जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम फाइनली अलग अलग सेंटर पे होते हैं, बोर्ड के देखा होगा, अलग अलग Yes, सेंटर sir. पे. लेकिन ये मान लो एक सीबीएसई बिल्डिंग है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, मान लो,
मान लो ऐसी। तो इसका मतलब जितने भी एग्जाम हुए फाइनली वो सारे के सारे एग्जाम आएंगे तो यहीं पर ही ना। यस सर। हाँ तो जब सारे के सारे इसी सेंटर में आने तो इसका मतलब वो सेंटर्स क्या थे, मेन सेंटर थे या एसेसरी सेंटर थे? मेन थे। अबे एसेसरी सेंटर सर थे। बीच वाला तो मेन था ना, मैं कह रहा हाँ हूँ। बीच अरे वाला। तो आजू बाजू की बात कर रहे हैं मैं बीच भाई। वाले की बात कर रहा हूँ। हे बस भगवान। बस बस गुस्सा नहीं साहिल, गुस्सा नहीं। ठीक सर है, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये तो ये एसेसरी जो है हमारे पास, ठीक है, आसपास के हैं। बताओ प्यार प्यार में गुस्सा हो रहा है, बताओ। ठीक है, क्या सर? मैं अपनी बात कर रहा हूँ साहिल से। तो ये क्या कर रहे हैं अपने आप में, तो ये एब्जॉर्ब्स लाइट, ठीक है, तो एब्जॉर्ब लाइट एंड पास इट टू द मेन पिगमेंट, ठीक है, ठीक है भाई। सो इट मींस एसेसरी पिगमेंट्स आर एब्जॉर्बिंग द लाइट, ओके। तो फाइनली, बट क्या वो एब्जॉर्ब करने तक बात खत्म हो गई? मान लो तुम्हारा एक नो एग्जाम सर। सेंटर में बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो क्या वो शीट वही रखेंगे लोग कि हम तो नहीं दे रहे किसी को? नो सर, ऐसा होता तो नहीं। बहुत अच्छा होता। हाँ, ठीक है, तो वो आगे मेन सेंटर पे जाएगा, वहां पे चेकिंग वेकिंग होगी, ठीक है, तो मेन सेंटर तक वो जाएगा। तो मेन कौन है? क्लोरोफिल ए, ठीक है भाई। तो यस सर। रिमेंबर एवरीबडी कि, और एक चीज और, ये कैरोटीनॉइड और ये ज़ेंथोफिल होते हैं ना, जैसे फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, ये उनको कलर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दे प्रोवाइड कलर्स, दे प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर, ठीक है। दे प्रोवाइड होगा ना, द प्रोवाइड लिखा है सर। हाँ, दे प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर। राइट वैष्णवी, तुम कुछ बोल नहीं रही हो प्यारी प्यारी बच्ची? वैष्णवी फिर से नेट डाउन, ठीक है। आर्यन कुमार, आर्यन कुमार और चंदन, तुम एक काम करो, दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक मनमोहन जैसे ही सिंह। तो, नहीं तुम सच में एक जैसे हो। एक बार दोनों शक्ल दिखाओ, एक दूसरे की शक्ल देखो। चंदन एक बार जरा अपने वीडियो ऑन करो, और नहीं आर्यन सर, तुम भी ऑन करो। चंदन। एक सेकंड जाओ, चंदन और आर्यन एक दूसरे को पहले शक्ल दिखाओ अपनी, और बोलो एक दूसरे को हाय। क्योंकि तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हो, डिट्टो। आर्यन कुमार और चंदन। आर्यन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक दोस्त मिल गया, और चंदन तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू आई सर। आई नो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, पर कोई बात नहीं, दोस्त तो दोस्त होता है। आर्यन कुमार, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक दोस्त मिला, अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सेम तुम्हारे थैंक यू जैसे ही सर। है। थैंक यू ओके। सर। तो आपस में बातचीत भी करना, ठीक है, एक दूसरे को नंबर दे देना व्हाट्सएप का, और खूब बात करना व्हाट्सएप पे, क्योंकि सामने तो तुम बात करते नहीं हो। सर तो वैसी दोस्त, बात नहीं होगी ना, फिर मोहन ब्रश वाला काम होगा। अच्छा अच्छा, अरे देखते रहे। इसलिए कह रहा हूँ मैं, वीडियो ऑन रखा करो, आंखों आंखों में बातें कर लिया करो। वाह आंखों की वाह। ये गुस्सा गुस्ताखियां किया। माफ हो, तुरुरुरु, हाँ ठीक है ठीक सर, है, ओके। ठीक है। चलो भाई, इतना वैष्णवी, याद रहता है गाना वैष्णवी सर। हमारी सारी बातें सुन रही है और अंदर अंदर हंस रही है, वो बस बोल नहीं पा रही, बस मजबूरी है उसकी। ठीक है, इंटरनेट ने सब ब्लॉक कर रखा है। वैष्णवी तुम कश्मीर में तो नहीं चली गई हो? क्योंकि कश्मीर में थोड़ा सा 2G चलता है ना। वैष्णवी, बेटा वैष्णवी, हम तो चलो होकर भी आ गए, वैष्णवी अब गई है, कि आप क्या समझते हो हम नहीं जा सकते? ठीक है चलो। अच्छा स्वास्तिका, मैंने भी एक सेकंड पहले एक बात बताई थी कि कौन सी, जैसे विबग्योर है, तो विबग्योर में भी कौन सी दो हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस शो करती है? पहली बीच दो वाली। लास्ट दो। वॉयलेट और रेड। हाँ वेरी गुड। तो एक है स्टार्टिंग वाला रीजन और एक है लास्ट वाला रीजन, मतलब वॉयलेट वाला और रेड वाला। बीच वाला रीजन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसीलिए ना इनके बीच में ना यहाँ पे ना एक ग्राफ आया कि फोटो से जो एब्जॉर्प्शन, भाई जितनी ज्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा मेरे पास फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो एक ना ऐसा ग्राफ बनाया गया। तो भाई बताओ, सारी लाइट की वेवलेंथ एक जैसी होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग अलग। अलग होती है। अलग अलग होती है, वेवलेंथ है। तो यहाँ पे मान लो जो वेवलेंथ है वो 380 है, मतलब ये हर एक लाइट की वेवलेंथ का नाम है, मतलब जो वैल्यू डोनेट की जा रही है। ये 450 है मान लो, ये 500 है, मान लो ये 560 है, ठीक है, मान लो ये 620 है, 60 का गैप दे रहे हैं हम, ये 680 है, और ऐसे यहाँ पे ये 740 है, ठीक है। तो ये लाइट की रेंज है, यहाँ यहाँ पे मेरे पास रेड रीजन है, यहाँ यहाँ पे मेरे पास ब्लू रीजन है। तो इन पिगमेंट्स का हमने एक्टिविटी नोटिस करी, तो इन पिगमेंटों ने अलग अलग बिहेवियर शो किया। मान लो एक पिगमेंट थोड़ा सा, अब अच्छा यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट,
तो ये जो मेरे पास लाइट है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स, तो कौन सा वाला पिगमेंट सबसे अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो वो देखा जा रहा है। तो मान लो एक पिगमेंट कैसा आया, थोड़ा सा इस तरीके से आया, ठीक है। तो एक पिगमेंट थोड़ा सा इस तरीके से आया। अब जरा बताना इसके हाईएस्ट पीक कहाँ पे जा रहा है। इसका हाईएस्ट स्पीड जा रहा है 380 मतलब पर। एक रेड रीजन है इधर की साइड और एक ब्लू रीजन है, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक क्लोरोफिल बी था, तो क्लोरोफिल बी को मान लो मैं इस तरीके से ब्लू से बना रहा हूँ, मतलब ग्रीन से बना रहा हूँ। तो क्लोरोफिल बी थोड़ा सा इस तरीके से आया, थोड़ा सा इस तरीके से। तो इसका भी, ये भी क्या कहना चाह रहा है, बताओ? वही एक्सट्रीम सर इसमें पॉइंट्स, राइट? फिजिक्स भी कर दी क्या है इन्होंने? थोड़ी थोड़ी कर दी है। अच्छा यार सर वैष्णवी, क्या है यार, सर क्या इतना बायो फिजिक्स रहने नहीं, में, बायो अरे फिजिक्स, ओरिजिनल बायो कहाँ हाँ है? फिजिक्स नहीं है ना, बस वो दिखा रहा है कि इन दो लाइटों के अंदर हमने देखा गया है, हल्की सर हल्की हम लोग फिजिक्स है। सर आंदोलन केमिस्ट्री करेंगे, भी, सर वही केमिस्ट्री तो। भी, ओरिजिनल बायो तो कुछ हम पढ़ छोड़ा ही लिए है, हैं। कुछ कोई छोड़ा भी बात नहीं, है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों का गुस्सा जायज है, मैं बहुत तकलीफ समझ रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है भाइयों बहनों। तो देखो ये हमारे पास एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये मेरे पास एक्चुअली में ये कैरोटेनॉइड है, ठीक है। ये येलो येलो कलर का मैंने बताया ना, कैरोटेनॉइड। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके से आया और यहाँ पे बहुत ही कम सा आया, ठीक है। तो जरा बताओ, ये भी बताओ इस रीजन में हाईएस्ट है या नहीं। तो बताओ इसका मतलब 380 टू 500 तक ये मैक्सिमम पीक्स दे रहे, नहीं दे रहे? चाहे वो दे क्लोरोफिल रहे ए हैं। हो, क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो, तो और ये कैरोटेनॉइड हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इनका बिहेवियर कहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है, एकदम एक्सट्रीम वाले पोजीशन पे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई। तो सारे बच्चे एक लाइन लिखे इसी के अंदर। ये बस ऐसा हल्का हल्का ग्राफ है, कोई तुम्हें वहां पे बनाने के लिए नहीं आएगा, पहचानो। मतलब आ भी सकता है, लेकिन मेन कोई ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है यहाँ पे कि थोड़ा सा अगर ग्राफ टेढ़ा हो गया तो बताओ, तो इसलिए लिखे हैं यहाँ पे। तो ये भी बस अप्रोक्स ग्राफ है, कोई एकदम एक्यूरेट नहीं है। हाँ बस मेरे को रेंज दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। तो लिखे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ कर्व, लिखो एब्जॉर्प्शन, सारे बच्चे लिखे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is a curve that shows the absorption spectrum is a curve that shows the amount of absorption of energy, that shows the amount of absorption of energy of different wavelength of light, amount of absorption of energy of different wavelength of light. सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर। absorption spectrum is a curve, absorption spectrum is a curve that shows the amount of absorption of light, sorry, amount of absorption of energy, amount of absorption of energy of different wavelength, of different wavelength of light. किस वेवलेंथ ने, कौन सी वाली लाइट की वेवलेंथ ने कितनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये उसके बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब देखा जाए तो क्लोरोफिल ए और बी मैक्सिमम लाइट को शो कर रही है, राइट? कौन से वाले रीजन पे? तो रेड। रेड रीजन एंड दी ब्लू वॉयलेट रीजन, ठीक है। दोनों ही हो गए ना, ब्लू भी हो गया रेड भी हो गया। यस सर। इसीलिए सारे बच्चे लिख लेंगे द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, कैरोटीन का तो यहाँ पे डाउन हो गया था ना, इसलिए हम कैरोटीन का नहीं लिख रहे, लेकिन ए और बी का लिखेंगे। तो लिखें द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, the absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B shows that the maximum region of light absorbed, shows that the maximum region of light absorbed by them, maximum region of light absorbed by them is blue violet region,
blue violet region and red region, blue violet region and red region. ओके, Yes, sir. ठीक है भाई। तो अब ये हमारे पास पिगमेंट का अपने इतने मतलब पिगमेंट का इस तरीके से देखा। तो देखो भाई अपना प्लांट के अंदर ना अपना अपना ना एक सिस्टम होता है जिसमें उनके पिगमेंट्स का अरेंजमेंट देखा जाता है। मतलब हर किसी के, जैसे मान लो जैसे तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी बॉडी का जो प्रोटीन है वो अलग है, उसकी बॉडी का प्रोटीन अलग है, लेकिन वो प्रोटीन बना उसी से ही है जो हमने 20 अमीनो एसिड पढ़े हैं, बस अरेंजमेंट अलग है। मान लो मेरी बॉडी में पहले वेलिन आया, फिर ग्लूटामिक एसिड आया, फिर एस्पार्टिक एसिड आया, फिर हिस्टिडीन आया। लेकिन मान लो स्वास्थ्य के बॉडी में 3 हिस्टिडीन एक साथ आए, फिर 3 वेलिन एक साथ आए और फिर 2 मिथ्योनिन आए। तो हम सबकी बॉडी में है वही अमीनो एसिड 20, लेकिन सबका ऑर्डर तो अलग है ना, तभी तो हम Yes, सबकी sir. स्किन अलग है। अगर हम डिट्टो सेम हो गए तो फिर तो हेरिडिटी का कुछ मीनिंग ही नहीं रहा। तो इसीलिए अब हर किसी प्लांट के अंदर इन पिगमेंट्स का अरेंजमेंट भी क्या होता है, अलग होता है। तो एक सीरीज है, उसका एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। तो ये मेरे पास क्या होता है, फोटो सिस्टम। तो ये फोटो सिस्टम अपने आप में क्या होता है, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब इस बेसिकली टू देखो, फोटो सिस्टम का मतलब है ये अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है, इन पिगमेंट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो लिख लो एक बार सारा, सारे बच्चे लिखो, फोटो सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट। हर किसी प्लांट के अंदर पिगमेंट का एक अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है, उसी को हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड इट इज ऑफ बेसिकली टू टाइप। एक होता है मेरे पास PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1, और एक होता है मेरे पास PS2, ठीक है भाई। तो देखो अब ये PS1 और PS2 ये कहाँ पे होता है एक्चुअली में। तो देखो ये PS1 ना हमें कहाँ पे देखने को मिला, मतलब एक ऐसा से पिगमेंट का एक अलग टाइप का सिस्टम जो PS1 है, तो वो हमें मिला कहाँ पे, सो इट इज लोकेटेड एट दी। अच्छा कोई बता सकता है स्ट्रोमा लैमिले क्या होता है, आइए मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। वो जो जो कनेक्ट थ्रेड करता है Connect करता है हाँ, thread से ग्रेना। thread को. यस, जो ग्रेना को कनेक्ट कर रहा था, पाइप पाइप छोटे छोटे, राइट। तो Yes, ये sir. यस कहाँ पे सर। लोकेट होता है, स्ट्रोमा लैमिले में एंड थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो जो सिक्के जैसा बनाया गया था, थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो ये PS1 है, तो ये स्ट्रोमा लैमिले में मतलब कहाँ पे लोकेट होता है, एक तो स्ट्रोमा लैमिले में एंड थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो सिक्के जैसा मैंने बताया था। लेकिन PS2 एक अलग टाइप का सिस्टम है पिगमेंट्स का, इसमें अलग टाइप का सिस्टम अरेंजमेंट है, 2 लोग हैं सिर्फ। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ थाइलाकॉइड में पाया जाता है। ये वाला तो दोनों पे मिल गया PS1, लेकिन PS2 सिर्फ और सिर्फ थाइलाकॉइड में ही है। सो इट इज ओनली प्रेजेंट ओनली एट, ऐसे भी ले सकते हो, ओनली प्रेजेंट इन द thylakoid of chloroplast. ओके वैष्णवी प्यारी प्यारी बच्ची। यस सर। अब देखो आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, देखो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो स्टार्टिंग का चल रहा है, इजी इजी सा, इसलिए अच्छा लग रहा है। देखो अब ना PS1 के अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं, उनके तुम्हें नाम याद रखने हैं अभी, ठीक है। तो एक मेरे पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं आयरन सल्फाइड, FeS। ऐसी मेरे पास एक पिगमेंट होता है जिसमें इसमें क्या नाम होता है उसका, फेरिडॉक्सिन। एवरीबॉडी प्लीज से इट, फेरिडॉक्सिन। Ferredoxin. ऐसी मेरे पास अभी ना आने वाले टाइम में तुम बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे ATP था एक, उसी तरीके से मेरे पास एक होता है NADP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये सब चीजें पढ़ोगे तुम, तो अभी के लिए एक एंजाइम होता है इसमें जिसे हम बोलते हैं NADP प्लस रिडक्टेज,
निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो NADP याद रखना है, NADP रिडक्टेज, एंड ATP के लिए एटीपेज कॉम्प्लेक्स। तो ये फोटो सिस्टम 1 के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अरेंजमेंट है ये, इन सब के अंदर पाया जाता है, थोड़ा सा टिपिकल है आई नो। इसी तरीके से PS2 के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, तो सारे बच्चे बोलेंगे एक बार फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, ये अपने आप में क्या है, पिगमेंट है। बाकी लोगों को शायद थोड़ा सा व्रत रखा हुआ है, मौन व्रत धारण कर रखा है। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन, बाकी लोग आर्यन, फियोफाइटिन, हाँ चंदन, फियोफाइटिन, ठीक है। ऐसे बोलो प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टिक, प्लास्टर क्यूएन, ये सब नाम एकदम टिस्ट पे होने चाहिए, कुछ याद रखो ना रखो। बायो ली है, अब मैथ सॉल्व नहीं करनी तो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी फिर। ऐसे बोलो साइटोक्रोम, 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 एक्चुअली इसे बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ऐसे बहुत पिगमेंट आने वाले हैं अभी। ऐसे बोलो प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइन, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। एक एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना। तो मोस्टली पी से स्टार्ट हो रहे हैं ये, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन, और वो वाले एफ से फेरिडॉक्सिन, FES, बाकी तो रिडक्टेज और एडिपेज है, ठीक है। तो अभी सर RUBP रुबिस्को होता है ना? रुबिस्को तो अपने आप में एक एंजाइम है, RUBP अपना अलग है। जैसे अच्छा, यहाँ पे NADP एक मॉलिक्यूल है और उसके लिए एक एंजाइम यूज हुआ, NADP रिडक्टेज एस। अच्छा, तो ऐसे रुबिस्को भी एक एंजाइम है। RUBP होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो उसके लिए जो एंजाइम लिया गया है वो है रुबिस्को, ठीक है। ठीक मतलब है, जो RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर दे, रुबिस्को को, ठीक है। आएगा ओके वो सर। सब, अभी चिंता नहीं करनी। तो ये सब पिगमेंट्स के नाम एकदम ऑन द स्पॉट फटाक से याद कर लो अभी, फटाक बिल्कुल एकदम, बिना उसके, बिना देरी के। कर लिया प्यारे प्यारे बच्चों? सर फटाक से तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलो धीरे धीरे करके कर लो फिर। ठीक है। देखो PS1 को एक वेवलेंथ की लाइट बहुत पसंद है। PS1 को, ये जो पिगमेंट्स है ना, ये एक वेवलेंथ है स्पेसिफिक, उस वेवलेंथ को ये झटैक से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो है 700 नैनोमीटर। तो इसलिए इस PS1 को मैं अगर P700 लिखूं तो उससे कोई तौबा मत करना कि हो तौबा तौबा क्या कर दिया, बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है। PS1 बोलो या 700 बोलो, एक ही बात है। इसी तरीके से PS2 कहता है ठीक है भाई, 680। हाँ ठीक है, तुम ही पढ़ाओ आज, चलो आज मेरा मन नहीं है, आज स्वास्थ्य का पढ़ाएंगे अरे मैम, यस यस यार आ जाओ। सर, मैं ऐसे ही बोल रही थी। अरे रे, तो मैं गुस्सा थोड़ी करना है, मेरे बस ऐसे मजाक कर रहा मैं हूँ। कहाँ गुस्सा ठीक कर है, रही तो सर। 680 जुकाम हो गया है तुम्हें? सर बहुत दिन से हो गया है। कोरोना वोरोना तो नहीं चल रहा तुम्हें? हैं? नहीं सर, वायरल है। ठीक है, वायरल तो और भी खतरनाक है कोरोना से, सच बता रहा यस, हूँ। यस सर, ठीक है, सच्ची हालत हाँ खराब हो जाती है हाँ, रात में। कोरोना मतलब कोरोना में तो मुझे 3 छींक आई बताओ बस, और ये जुकाम में तो मेरी हालत खराब हो जाती है, सर फट जाता है मेरा जुकाम के अंदर, हाँ सर। हड्डी चटक जाती है मेरे अंदर की, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फोटो सिस्टम 1 का जो एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पीक है वो किस पे आता है? 700 700 नैनोमीटर पे। नैनोमीटर, और फोटो सिस्टम सेकंड का जो एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का पीक आएगा सबसे मैक्सिमम, वो किस पे आएगा? 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर पे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? P700 और एंड P680। P680। ये एकदम टिप्स पे कर लो, एकदम रट्टाफिकेशन, एकदम इसी तरीके से याद करो जैसे कि पूछो ही मत कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये देखो अब ना, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था लाइट आती है, तो ये सारे पिगमेंट जो है को लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लो कैरोटीन ने एब्जॉर्ब किया, कैरोटीन और फिर क्लोरोफिल बी को दे दिया, क्लोरोफिल बी ने फाइनली क्लोरोफिल ए को दे देगा। यही तो बताया मैंने, आसपास के जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइनली किसको दे देते हैं? हाँ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कहलाते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये लेते हैं इन सब चीजों को, ठीक है भाई। एंटेना कॉम्प्लेक्स आसपास का जो पूरा नेटवर्क है एंटेना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं इतना। तो अब भाई यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, तो अब आपको बताना है फोटो सिस्टम, 1 and 2। वेरी गुड, फोटो सिस्टम 1, सिटी लग रही है। ठीक है,
4 सीटी हो जाए तो बंद कर देना, वरना चावल जल जाते हैं। ठीक है सर जलने दीजिए, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है। फोटो सिस्टम। वैसे साहिल जब जुकाम होता है तो क्या रिलीफ करना चाहिए? आई मीन क्या दवाई होती है? मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ बस इतना। सर जब जो हो सब जाएगा ना, ऐसे मैं बता दूंगा। सब ऐसे पता है क्या, मतलब अगर इस टाइम पे जुकाम खांसी भी हो रही हो ना, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यार कोरोना तो नहीं हो गया, तो फिर मैं ना गिलोय विलोय लेना शुरू कर देती हूँ और काढ़ा वाढ़ा हाँ शुरू कर अरे देती सही में हूँ। वो फायदा करता है यार वैसे सच में। इनका हाँ, गरम इनका गरम। हाँ कड़वा वो होता है सर। कड़वा तो होता है बहुत। वो और सर मैंने तो एक तो इतना काढ़ा पी लिया है ना कि मेरे को अच्छा लगने लग गया है अब। है हाँ। अच्छा मतलब एक तो होता है लिक्विड वाला, वो तो मेरे से पिया ही नहीं जाता। वो मेरे को उल्टी हो गई थी, उसे मैंने पिया ना एकदम से, मेरे को मैंने उसे उल्टा कर दिया, मेरे को सारा ऊपर से मुझे मेरे अंदर जो था वो भी सब बाहर आ गया। मुझे ऐसे लगा ऐसी उल्टी आई, तो मैंने कहा भाई मैं ये काढ़ा वाला तो पी नहीं सकता। तो फिर मेरे घर वालों ने क्या करा, चल ठीक है, तो गोली मंगवाई उन्होंने, मतलब गिलोय वाली। वो फिर गिलोय मैंने की वो गोली, हाँ, पानी के साथ जो पीते हैं। फिर मैं वो ले लेता हूँ, वो भी कड़वी लगती है अगर नहीं, ज्यादा मैं देर रख ली लिक्विड हो। पी लेता हूँ। इसलिए मैं पानी हाथ में रखता हूँ, जैसे चले वैसे पानी पी लेता हूँ, ताकि टच ही ना हो मैं पाए। भी। जो होना है अंदर हो जाए, यहाँ पे ना हो बस। ठीक है तो इसीलिए तो मेरी मॉम कहती है कि अरे तो ऐसी पानी भी पी ले गिलोय का। मैंने कहा अच्छा, गिलोय का पानी तो एकदम टेस्ट फील हो जाता है ना, और टेस्ट तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। बहुत कड़वा हाँ, होता है सर, बहुत कड़वा, इतना कड़वा कि शायद मतलब बहुत ही कड़वा, पूछो मत बस। ठीक है स्वास्तिका, ठीक है। यस। मतलब एक मेरी मैम थी, वो बोलती थी मेरा नाम तो है मधु लेकिन मैं हूँ कटु, तो उनसे भी ज्यादा कड़वा। एडवांस। मैंने कटु बताया मतलब नहीं क्या तुम्हें कड़वा। ये बात? सही में एक हमारी मैम थी, वो मतलब उनका नाम मधु था, तो अरे यार पेन गिर गया मेरा। सर कट्टू का मतलब कड़वा होता है। कटु का हाँ। मतलब बहुत, हाँ, कड़वे इंसान जो होते हैं, जो मारते हैं, अच्छा। जिनके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती, अच्छा। जो एकदम नॉनसेंस होता है, एकदम लोगों का मुंह मुंह बिगाड़ देता है एकदम सामने ही। अच्छा ऐसा तो नहीं है, चल ऐसे करके। ठीक है तो इसका मतलब उसे बोलते हैं कट्टू। ठीक है भाई, तो आते हैं चलो टॉपिक के ऊपर। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने बताया, फोटो सिस्टम 1 कहाँ कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? स्ट्रोमा लैमेले एंड थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, यस सर। अच्छा, और फोटो सिस्टम 2? थाइलाकॉइड ऑफ थैलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ बुकों में ना ऐसा भी लिखा हुआ है कि फोटो सिस्टम 2 जो है वो सिर्फ ग्रेना लैमेले में मिलता है। ठीक है, तो एक बार क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है यहाँ पे, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। तो एक बार मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, वैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही है अभी राइट नाउ। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा ये वाला देखो, अब ना हमारे पास एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, फोटो सिस्टम 1 का फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब जैसे तुम पानी देते हो तो वो पानी ना टूटता है, फोटोलिसिस होती है, मतलब H2 टूटता है, तो H2 किसमें टूटेगा? H2 प्लस O2 प्लस का इलेक्ट्रॉन्स, H प्लस निकला ना इसलिए H2 में से, यस सर। तो उतने इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। अरे भाई याद आया वो रेडॉक्स के अंदर अगर 2H निकल रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो 2 होते हैं। यस सर। हाँ तो हाँ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं उसे, वैसे बेटर टू से प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का टूटता है तो वाटर तुम किसी में ऐड करते हो वो हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन जब वाटर खुद टूट रहा है लाइट की वजह से तो उसे प्रोटोलिसिस बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 का फोटोलिसिस से कोई एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन ये फोटो सिस्टम 2 जो होता है ये किससे एसोसिएट होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ठीक है, तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इसका पक्का रिलेशन होता है। ठीक है भाई, याद यस रहेगा? सर। ठीक है। सर अच्छा, और जो मैंने अभी बोला ना जैसे थाइलाकॉइड, तो कुछ लोग अगर थाइलाकॉइड को ग्रेना लैमिले भी बोल रहे हैं, ग्रेना का लैमिले भी बोल रहे हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, तो चाहे तुम थाइलाकॉइड बोलो, और थाइलाकॉइड जो मिलके बनाते हैं ग्रेना, ग्रेना का एक पार्ट क्या हुआ? लैमिले हुआ ना, तो ग्रेना लैमिले भी वो बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, और ये यस यस बात तो सर। तुम्हें पता ही है, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम 2? 600 nm। 680 नैनोमीटर। यस, तो इसका जो सेंटर होता है, क्योंकि इट हैज 680, इसका पीक 680 पे आता है, और इस वाले का 700 700। नैनोमीटर। हाँ, और मैंने पिगमेंट का सिस्टम तो बताया ही, इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? एफईएस, फेरिडॉक्सिन, ये सब, और इसके अंदर यस क्या सर। होते हैं? फेओफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन एंड प्लास्टोसाइनिन। याद रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्यारे प्यारे बच्चे? यस सर। आर्यन, यस सर। ठीक है, यस सर, ओके सर, ठीक। देखो भाई, अब ना देखो, तुम फोटोसिंथेसिस को बोल तो देते हो,
कि हाँ हो गई फोटोसिंथेसिस, पर एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस ना दो हिस्सों में होती है, ठीक है। एक होता लाइट है मेरे रिएक्शन पास एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो लाइट के बिना हो ही नहीं सकती, जिसको लाइट चाहिए ही चाहिए होती है। लेकिन और सर सारी फोटोसिंथेसिस के लिए तो लाइट की जरूरत है। नहीं नहीं, यही तो दिक्कत है। देखो लाइट तो हमें तो फोटो यही पढ़ाया जाता था। सही तो है वो, जब तक लाइट नहीं होगी। देखो लाइट पता है क्यों चाहिए होती है, क्योंकि मेन जो ग्लूकोज बनता है वो वो लाइट बनता में है बनता डार्क है। में। पहले सुन लो, डार्क में। तो डार्क से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि डार्क का मतलब रात है। डार्क का मतलब यहाँ पे है कि उसे लाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, घंटा फर्क नहीं मतलब बिना पड़ता। लाइट की, मतलब नहीं, बिना लाइट। लाइट में भी। मतलब लाइट में डार्क डार्क जैसे का कभी मतलब छाव हुआ आ ना। सर जैसे छाव आ जाए। नहीं नहीं, सुनो पहले मेरी बात। लाइट रिएक्शन का मतलब है, लाइट रिएक्शन में मेन चीज इनको बनाना होता है, एक तो पानी को तोड़ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर प्रोसेस होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकाले। लाइट रिएक्शन जो लाइट की वजह से होता है। अब मेन काम जो है तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, ग्लूकोज। C6H12O6, क्या ये बहुत आम बात है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बना रहा है, क्या ये बहुत सिंपल बात है? नो। नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम बाहर निकाल रहे हो वो ग्लूकोज बन गया, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर रैंडमली होने लग जाए तो फिर तो मजे ही आ जाए, किसी को ग्लूकोज की बोतल की जरूरत ही ना पड़े कि खरीदना कार्बन ही नहीं है, डाइऑक्साइड ले लो। ऐसी बस डालो। इसीलिए ये तो देखो एक सेकंड, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको होने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, और ये डार्क रिएक्शन कहलाता है ये। तो डार्क रिएक्शन का पहली बात ये मीनिंग नहीं है कि वो अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का बस ये है कि उसको लाइट से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो है चाहे वो नहीं है। ये है डार्क का रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि अंधेरे में होगा, अंधेरे में हो सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट में नहीं होगा। उसको कोई डार्क फर्क ही नहीं रिएक्ट पड़ता। हाँ, डार्क रिएक्शन का बस मतलब इतना कहने का है कि वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती। सर लाइट लेकिन उस डार्क रिएक्शन, रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डार्क रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाँ, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड, जो सबसे पहले जो चीज होती है वो लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उसका यूज करके डार्क रिएक्शन होती है, ये बोलो। तुमने हाँ सर। डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट बोल दिया, गलत स्टेटमेंट थी ना वो। लाइट रिएक्शन पहले होती है, मैंने क्या बोला अभी, क्या ये विदाउट एनर्जी हो जाएगी रिएक्शन? नहीं ना, हाई एनर्जी चाहिए। और वो हाई एनर्जी कौन लाके देगा, लाइट रिएक्शन लाके देगी। समझ में आया? तो लाइट रिएक्शन क्या करती है, खुद लेकर अपनी बॉडी में रिएक्शन करवाएगी, और ये क्या निकालेगी, सबसे पहले वो तो पानी को तोड़ेगी, फिर जो इलेक्ट्रॉन चल के आएगा फिर उससे हाई एनर्जी निकल के आती है। फिर वो हाई एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, डार्क रिएक्शन डार्क में, रिएक्शंस जो में। CO2 को ग्लूकोज बनाएगा। सर तो एक चीज कौन, पूछनी है। तो एक सेकंड, तो कौन किस पे डिपेंड कर रही है, डार्क लाइट पे कर रही है या डार्क लाइट लाइट? पे। हाँ, और ये डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है या लाइट इंडिपेंडेंट है? लाइट लाइट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और लाइट इंडिपेंडेंट है। रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है या लाइट इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है। लाइट डिपेंडेंट। लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन डार्क को लाइट के लाइट ऊपर से नहीं कोई करता मतलब है। नहीं है। तो मतलब कभी भी हो सकती क्या, अगर एक लड़का बोल रहा है तो सर डार्क रिएक्शन 24 घंटे हो सकती है, तो क्या वो सही बोल रहा है? हाँ। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, चाहे लाइट हो या ना हो, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तो हम कभी भी करें कुछ भी करें, राइट। लेकिन लाइट यस सर। रिएक्शन 24 घंटे हो सकती है। सर उसके लिए 24 घंटे थोड़ी ना लाइट होगी। हाँ, तो तो नहीं नहीं हो हो सकती ना। सकती। हाँ, अब बोलो वैष्णवी, कुछ पूछ रही थी। सर मैं ये पूछ रही थी, तो एग्जैक्टली डार्क का मतलब क्या है कि बिना लाइट के भी रिएक्शन होगी तो उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। हाँ 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 हाँ, लाइट का उल्टा डार्क होता है, तो कुछ लोग समझ लेते हैं रात को होगा, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। डार्क का मतलब सिर्फ डार्क इतना का है, मतलब ये है कि लाइट के बिना भी रिएक्शन होगा। हाँ, और लाइट के अंदर भी होगा, ठीक है ना, मतलब लाइट पे है। डिपेंड गलत नहीं नाम कर रही है। रखा है यार। हाँ, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था बल्कि नाम, है ना, इंडिपेंडेंट हाँ, ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट लेकिन हाँ तो इंडिपेंडेंट। इसलिए, तो पर ठीक है, डार्क रिएक्शन से कभी ये मत समझना, जैसे मान लो एक एक बच्चा है, ठीक है, मान लो वो वैष्णवी से डरता है, और एक बच्चा जो वैष्णवी से नहीं डरता है, तो एक बच्चे का नाम क्या पड़ा, वैष्णवी बॉय,
और एक मतलब गलत हो गया, मान लो क्या? वैष्णवी कोई गलत एग्जांपल हो गया, चुप हो जाओ तुम पहले स्वस्तिका, एकदम ऐसा कुछ भी रिएक्शन दे दिया, बोलते बताओ। हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे अपने मान लो वैष्णवी बॉय वैष्णवी नॉट बॉय कर रहा है और फिर बोल रहा है गंदा तो रिएक्शन तुमने दे रही हो। रिएक्शन क्यों दिया ऐसे, एकदम अरे सही तो एग्जांपल बात हो रही थी। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अच्छा एक अच्छा, आप अपने बॉय के बारे में, ठीक सागर्स बॉय एंड है, सागर्स नॉट एक बॉय। बच्चा मान लो भूत से बहुत डरता है, ठीक है, हाँ तो ठीक है। उस लड़के का नाम क्या है, तो उस बच्चे का नाम है गोस्ट बॉय, लेकिन क्या वो गोस्ट बॉय खुद है? नहीं ना, नहीं, वो घोस्ट से डरता है, तो इसलिए उसका नाम घोस्ट बॉय रख दिया। लेकिन दूसरे वाले का नाम क्या रखा? नॉट गोस्ट बॉय। घोस्ट का उल्टा तो कुछ होता नहीं है वैसे, तो नॉट घोस्ट बॉय रखेंगे तो इसका मतलब वो घोस्ट से अफेक्ट नहीं नहीं डरता है। होगा, घोस्ट आ जाए तब भी वो वैसे ही रहता है, वो क्योंकि वो अंधा है, और घोस्ट ना आए तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राइट एवरीबडी? ठीक है यस भाई, सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। 8:30 you, बजे sir. ना।